आज एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, जो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो क्या काम कर सकती है और कैसे हम काम कराते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट बना लेती हूँ जिसमें कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं से फॉर एग्जांपल बल्ब ग्लो करने के लिए, राइट। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस बैटरी से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वो क्या काम करेंगे? वो ज्यादातर अपना काम करेंगे। इसको क्या उन्होंने क्या काम लगा रखा है? बल्ब को ग्लो करने के लिए। अगर बल्ब ग्लो की जगह हम लोग क्या लगा दें, चलो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैन लगा दूं, तो वो एनर्जी किस में यूज हो रही है? फैन को रोटेट करने में यूज हो रही है। मतलब हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं कोई भी अप्लायंस चलाने के लिए। वेरी गुड। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक रेजिस्टेंस होता है जो कि चार्ज के फ्लो को रोकता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी तो कुछ एनर्जी जाएगी। जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी कंडक्टर कंप्लीटली रेजिस्टेंस फ्री नहीं होता है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसमें जरूर है, कुछ ना कुछ रुकावट ये जरूर पैदा कर रहा है। उस रुकावट को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी उसमें लग जाएगी और वो घिसने की वजह से, एक दूसरे से टकराने की वजह से वो एनर्जी किस रूप में नजर आएगी? हीट के रूप में नजर आएगी। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल चार्ज करते हो आप लोग, तो चार्जर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ना। या फिर आप कोई भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का चार्जर यूज कर रहे हैं, उसको स्विच को हाथ लगा के देखोगे वो गर्म हो जाता है। इवन फैन के स्विचेस, एसी के स्विचेस थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि उस सर्किट में जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, से फॉर एग्जांपल हम एसी चला रहे थे, तो ज्यादातर एनर्जी तो वो एसी चलाने में यूज हो गई और कुछ एनर्जी वो जो वायर जा रहा था, कंडक्टर था, उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चली गई और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो एनर्जी लग रही थी वो किस रूप में नजर आई? हीट के रूप में नजर आई। यानी कि कुछ ना कुछ हीट जरूर प्रोड्यूस होती है जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी सर्किट में। वेरी फाइन। अब अगर इसी को, हीट को, यहां मैं कोई अप्लायंस लगाने के बजाय कंप्लीटली रेजिस्टेंस का सर्किट बना दूं, मतलब यहां पे क्या लगा दिया हमने? रेजिस्टेंस ही लगा दिया, तो अब क्या होगा? अब जितनी भी एनर्जी जा रही है वो किस रूप में नजर आएगी हमारे को? वेरी गुड, क्योंकि ये और कोई काम नहीं कर रहे, ये रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहे हैं और सारी एनर्जी किस में यूज हो रही है? रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हो रही है और वो किस रूप में नजर आएगी? हीट के रूप में नजर आएगी। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे हम लोग आयरन करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, रेजिस्टेंस हम उसमें यूज करते हैं, हम उसको ग्लो तो कर नहीं रहे, उससे पंखा तो चला नहीं रहे, प्रेस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? रेजिस्टेंस। अच्छा, एक और है, हीटर्स हैं हमारे घरों में। हीटर आप लोगों ने देखे होंगे, वो क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं निक्रोम वायर। निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जो कॉइल होती है ना हीटर की, वो निक्रोम वायर की बनी हुई होती है। पहली बात तो उसका खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर उसके बाद हम उसको इतना कॉइल्ड बना देते हैं, हाईली कॉइल्ड होता है, क्या करने के लिए? रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें उसमें जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है? हीट में कन्वर्ट करना है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहां तक तो हमारे को समझ में आ गया कि हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सर्किट में, कब? उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। देखो, मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V = वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। अब हम यहां से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब हम काम क्या कर रहे हैं? यहां पे अगर हम इसी को कहें कि वर्क डन क्या हो जाएगा? फिर वर्क डन हो जाएगा V × Q
इस सर्किट की, ठीक है। इस सर्किट में मैं चलो आममीटर भी जोड़ देती हूँ, अब यहाँ पे एक मैं वोल्ट मीटर भी जोड़ देती हूँ। फिर से बताना चाहूंगी, आममीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, राइट। अब जब यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस चार्ज को फ्लो करने में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, VQ, राइट। अगली चीज पावर, हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं, हम हीट की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। वर्क डन इज इक्वल टू VQ, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर वर्क डन की जगह हम एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर है। जब सारा का सारा काम, जो जितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं उससे जो काम हो रहा है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। अभी फिलहाल मैं आपको वर्क डन अपॉन टाइम से कैलकुलेट करूंगी। वर्क डन कितना है यहाँ पे, पावर की जगह हम क्या लिखेंगे, P। वर्क डन इज इक्वल टू VQ अपॉन T। अब फिर से याद करो Q अपॉन T क्या था, याद करो Q अपॉन T इज करंट, राइट। अब हम Q अपॉन T की जगह क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू VI। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया पावर का। एक और देख लेते हैं पावर का फॉर्मूला, वैसे को एक्सपेंड कर लेते हैं। हम अगर ओम्स लॉ याद करते हैं, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ हमारा कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, राइट। अभी यहाँ पे पावर इज इक्वल टू VI की जगह हम क्या लिख देंगे, V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, I पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, P इज इक्वल टू V की जगह क्या पुट करेंगे, IR, और आगे क्या बचा, I। सो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला आपका पावर कैलकुलेट करने का ये है, देखो दो फॉर्मूला जरूर याद रखना, P इज इक्वल टू VI या फिर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, राइट। I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T भी, अगर आपको चार्ज गिवन है और टाइम गिवन है तो पावर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम कहाँ जा रहे थे, हम हीट के पास जा रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, वर्क डन इज इक्वल टू VQ, पावर क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज VQ अपॉन T। तो Q अपॉन T की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, I, तो पावर इज इक्वल टू VI, और इसी में ओम्स लॉ लगा करके हम क्या निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब एक चीज और बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एनर्जी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या है, देखो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। तो एनर्जी क्या होगा, क्योंकि हमें हीट एनर्जी ढूंढनी है, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम, है ना। तो एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और दिस इज, पावर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, VI, पावर इज इक्वल टू VIT, राइट। एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू VIT। अब ये सारी की सारी एनर्जी किसमें यूज हो रही है, हमारी रेजिस्टेंस अगर हमने लगा हुआ है तो सारी एनर्जी इज कन्वर्टेड एज हीट एनर्जी। सो H इज इक्वल टू VIT। एक आपके पास फॉर्मूला हीट को कैलकुलेट करने का ये आ गया। दोबारा से ओम्स लॉ लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया था मैंने, V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो H क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू V की जगह IRIT, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी हम किससे रिलेट कर सकते हैं, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट से, ठीक है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से, जितनी ज्यादा देर तक करंट फ्लो होता रहेगा उतना ज्यादा हीट होगा। देखा होता है ना, ज्यादा देर तक हम कोई अप्लायंस चलाते हैं तो वो स्विच या फिर जो भी प्लग है वो ज्यादा हीट होता है। 1 मिनट 2 मिनट चलाएंगे तो हीट नहीं होता है, अगर हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा छोड़ देते हैं तो वो हीट होने लग जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से। इसको हम क्या कहते हैं, जूल्स
लॉ ऑफ हीटिंग। इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो आपकी ही एक बुक का एक न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करके देखते हैं। देखो ध्यान क्या रखना, आप एक फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला पावर का, पावर भी कैलकुलेट करने के लिए आएगी VI से, या फिर पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, हीट इज इक्वल टू VIT, या फिर हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं इसके। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप एक ही बुक का सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। देखो एनर्जी एट द रेट का क्या मतलब होता है, पावर। एनर्जी एट द रेट मतलब एनर्जी कितने टाइम में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। एनर्जी एट द रेट का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज पावर। तो इसका मतलब क्या है, उस आयरन की पावर कितनी है, 840 वॉट। देखते हैं आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मुझे। क्वेश्चन ही गायब हो गया मेरा। ये कह रहा है 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक आयरन को हम मैक्सिमम हीटिंग और मिनिमम हीटिंग पे ले जाते हैं ना। अगर हम मैक्सिमम हीटिंग पे कह रहे हैं तो कह रहे हैं 840 वॉट यूज हो रही है, एंड कितनी यूज हो रही है, 360 वॉट यूज हो रही है व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। हीटिंग मिनिमम है, वोल्टेज दे रखी है इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। क्या निकालना है आपको, निकालना है आपको I निकालना है और आपको निकालना है R, रेजिस्टेंस निकालना है दोनों केसेस में। देखो गिवन है हमारे पास, पावर गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। याद करो अभी अभी हमने बात क्या की थी, P इज इक्वल टू VI, राइट। पहले केस में, फर्स्ट केस, पावर कितनी है 840 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट्स, करंट कितना है आपको निकालना है। बहुत आसान है, इस वाले से हमारे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, XYZ जो भी अभी मैं टाइम इसमें नहीं लगा रही हूँ, तो I कैलकुलेट हो गया इस केस में। सेकेंड केस में कैसे करोगे, सेकेंड केस में पावर क्या, पावर इज इक्वल टू VI लगाएंगे। पावर क्या है हमारे सेकेंड केस में 360 वॉट, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट और I कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में ही I कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास V गिवन है, I हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और क्या निकालना है हमने, I आ जाएगा। दोनों ही केसेस का I कैलकुलेट हो जाएगा। और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना था, रेजिस्टेंस। याद करो जरा ओम्स लॉ, मैंने कहा था ना ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू I R, तो R क्या था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल है, V गिवन है, I हमने दोनों ही केसेस में कैलकुलेट कर लिया था, किससे, पावर इज इक्वल टू VI से कैलकुलेट किया था ना I, तो I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और दोनों ही केसेस में हमारा सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैंने पुट कर दी है वैल्यूज, अब आप इनको सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग और एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।